यू टू यू। इसमें आपने देखा कि दो रेस्ट जो सब्जेक्ट के पहले यूज होने वाला था उनमें से एक रेस्ट को हमने बिफोर सब्जेक्ट यूज किया, क्योंकि पहले भी हमने बताया था यू हैव पावर टू यूज ओनली वन रेस्ट बिफोर सब्जेक्ट। आपको सब्जेक्ट के पहले एक ही रेस्ट को प्रयोग करने का पावर है, एक ही रेस्ट को हम सब्जेक्ट के पहले रख सकते हैं। अगर दो रेस्ट है, एक रेस्ट को रखेंगे और एक रेस्ट को डायरेक्ट लास्ट में जाकर के रख देंगे, नहीं, क्योंकि सब्जेक्ट के ऑब्जेक्ट के बाद आने वाला रेस्ट इसमें नहीं है। तो जो भी रेस्ट था पहले वाला रेस्ट था, तो पहले वाले रेस्ट को यहाँ यूज कर दिए। अगर इन वाले रहता, ऑन वाले रहता, विथ वाले रहता तो उसको पहले यूज कर लेते, तब उधर से जो रेस्ट आता तब यहाँ डालते। तो इस एग्जांपल में आपने देखा दो रेस्ट आया, एक रेस्ट को पहले हमने रखा, एक रेस्ट को लास्ट में यूज कर दिए। अब दूसरा एग्जांपल के द्वारा फिर हम लोग देखेंगे, तब पता चलेगा कैसे लिखेंगे। आपके कारण, सेंटेंस को देखिए, आपके कारण मैं आज खाना खाकर, यहां भी वही हाल है, दो रेस्ट आ गया। आपके कारण मैं आज खाना खाकर अपने दोस्तों के साथ छत पर हूं। देखिए इसमें छत पर हूं, सेंस कुछ कहे, लेकिन हम अपने रेस्ट को सेट करेंगे कि रेस्ट को कैसे सेट करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा रेस्ट आ गया तो हम लोग कैसे रखेंगे। तो चलिए पहले हम लोग इसमें भर को चुन लेते हैं। तो भर जिसमें भर तो ढेरी है, खाना खाकर ये हो भर में है, लेकिन भर का काम यहाँ नहीं कर रहा है क्योंकि रेस्ट इसमें जुड़ गया। रेस्ट अगर किसी भर को जोड़ेगा उसको भी रेस्टे बना देगा, क्योंकि इसमें काम कुछ नहीं रहा है। अंतिम क्रिया है हूं, तो हूं हो गया आपका भर। पूछेगा छत पर कौन है, तो मैं, छत पर कौन है, तो मैं हूं, तो मैं शब्द हो गया सब्जेक्ट। क्या हूं, इसका कोई जवाब नहीं है। किसको हूं, इसका कोई जवाब, यानी ऑब्जेक्ट इसमें नहीं है तो वाद बड़का, लेकिन इसमें ऑब्जेक्ट भी नहीं है। क्या हूं, इसका जवाब नहीं है। किसको हूं, इसका भी जवाब नहीं है, अर्थात इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। एक सब्जेक्ट आया, एक हेल्पिंग वर्ब आया, बात बाकी है तो है क्या, तो बात बाकी रेस्ट है। अब देखिए के साथ होता है रेस्ट, क्योंकि के साथ बताइए थे इन वाला, ऑन वाला, बीच वाला, के साथ सब क्या है रेस्ट। लेकिन ये जुटा किसके साथ, अपने दोस्तों के साथ, इसलिए इसको डायरेक्ट यहाँ से यहाँ तक बना दिया रेस्ट। अपने दोस्तों के साथ सब हो गया रेस्ट। ये और ये सब मिलकर के ये जिसके साथ जुटेगा उसको भी रेस्ट बना देगा। अब के कारण शब्द क्या होता है रेस्ट, ये जुड़ गया किसके साथ, आप, यानी सब्जेक्ट के साथ, इसलिए सब्जेक्ट को भी रेस्ट बना दिया। आपके कारण शब्द हो गया रेस्ट। आज किसको दिखाया, समय को दिखाया, तो ये भी रेस्ट हो गया। खाना ऑब्जेक्ट है, खाकर भर है, लेकिन कर शब्द क्या है, रेस्ट है, तो कर क्या किया, खाना खाकर तो रेस्ट बना दिया। तो आप देखिए क्या वो रेस्ट हो गया। एक रेस्ट यहाँ, एक रेस्ट यहाँ, एक रेस्ट यहाँ, तीन को, एक रेस्ट यहाँ, चार को रेस्ट। सब्जेक्ट क्या हुआ, एक को, वर्ब क्या हुआ, एक को, ऑब्जेक्ट क्या हुआ, तो जीरो, ऑब्जेक्ट है ये। वाक्य खाली बड़ा, तो वाक्य बड़ा है, किसके कारण वाक्य बड़ा हुआ, तो रेस्ट के कारण बड़ा हुआ, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा रेस्ट का प्रयोग हो गया। तो सब्जेक्ट को अपने साथ मिला लिया, कभी ऑब्जेक्ट को अपने साथ मिला लिया, कभी वर्ब को अपने साथ मिला लिया, जिसको अपने साथ मिलाएगा उसको भी वो रेस्ट बना देगा, ठीक है। तो आपके कारण मैं आज खाना खाकर अपने दोस्तों के साथ छत पर हूँ। तो आप इसको ट्रांसलेट करने से पहले हम देखेंगे सब्जेक्ट में है मैं, लेकिन मैं से को यूज करने से पहले जो एक रेस्ट है उसको हम रखेंगे ये वाला रेस्ट, जिसको क्या कहते हैं वर्बल रेस्ट, इसको पहले लिखेंगे। तो खाना खा करके इसका इंग्लिश लिखेंगे टू ईट फूड। सब्जेक्ट के पहले होने वाला एक रेस्ट ये भी है, लेकिन हम एक रेस्ट को नहीं रखेंगे, एक रेस्ट को डॉट कर देंगे। तो टू ईट फूड को यूज कर लिए। अब बच्चा सब्जेक्ट में लिख दिया आई, आई के साथ लगा देंगे हूँ, तो एम, कहाँ हूँ मैं, छत पर, ये ऑब्जेक्ट नहीं है लेकिन रेस्ट है, यानी कौन वाला रेस्ट डालेंगे, आई एम, ठीक है, छत पर हूँ, आई एम। इन वाले तो इन वाला रेस्ट नहीं है, ऑन वाला रेस्ट नहीं है, यानी ऑब्जेक्ट के बाद जो आने वाला रेस्ट है पहले बताए थे, इन वाला रहेगा तो पहले इसको डालेंगे, ये नहीं है तो ऑन वाला डालेंगे, ऑन नहीं है तो बीच वाला डालेंगे, तब फोर वाला डालेंगे। तब जो है उधर से आने वाला जो रेस्ट है ये सब इधर आएगा। जो शुरू वाला रेस्ट है वो सबसे लास्ट में, पहले इन वाला अगर मेरा ई
अगर ऑब्जेक्ट ई ग्रुप का अगर रेस्ट है पहले ई ग्रुप को सेट कर देंगे, तब उधर से जो रेस्ट बचने का बच के आएगा तो इधर डालेंगे। पहले इन वाला तो ये वाला है, इसमें नहीं है तो छोड़ देंगे। ऑन वाला है, पर वाला हाँ है छत पर, पहले इसको लिख दें आई एम ऑन द रूफ, छत पर हो गया, ठीक है। इसके बाद बचा बीच वाला है, हाँ है तो अपने दोस्तों के साथ लिख देंगे विद आवर फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के साथ। आई का जो पॉजिटिव रूप में हम यूज करेंगे विद माई फ्रेंड। अब बचा क्या, आज के लिए लिख देंगे क्या टुडे। अब वो रेस्ट बच गया इसमें, अब रेस्ट बच गया ये वाला सर, यही बच गया ना आपके कारण। चलिए आज का इंग्लिश लिखिए दिए, खाना खाकर के लिखिए दिए, अपने दोस्त के साथ लिखिए दिए, छत पर लिखिए दिए, बच गया आपके कारण जो कि शुरू में होने वाला यूज है। इधर रेस्ट को हम सेट कर दिए, इसके बाद जो है बिफोर सब्जेक्ट वाला रेस्ट जो बच गया इसको लास्ट में डालेंगे, क्योंकि वो उधर से आया है। पहले मेरा जो घर का है इसको सेट करेंगे, तब तो बाहर वाले को सेट करेंगे। तो घर वाले रेस्ट को सेट कर दिए, तो बाहर से रेस्ट आया आपके कारण आनंद के लिए ड्यू टू इसको जो है लास्ट में यूज करते हैं। पहले वाला क्योंकि पहले वाला में हमने एक रेस्ट का यूज कर दिया, एक जो रेस्ट आया वो लास्ट में यूज करते हैं। इस प्रकार हमने देखा कि 4 गो रेस्ट जो मेरा आया, चारों रेस्ट को कैसे कैसे सेट किए। तो इस प्रकार एक रेस्ट को टू स्कूल को पहले यूज किए, फिर सब्जेक्ट को, फिर वर्ब को, ऑब्जेक्ट नहीं था ऑब्जेक्ट छोड़ दिए, इसके बाद इन वाला नहीं था तो छोड़ दिए, ऑन वाले को लिखे, इसके बाद इस वाले को लिखे, इसके बाद फिर समय वाले को लिखे, इसके बाद उधर से जो रेस्ट आया ड्यू टू इसको लास्ट में सेट कर दिए, हो गया। इस प्रकार हम जो है ज्यादा से ज्यादा रेस्ट वाले वाक्य को ट्रांसलेट कैसे करेंगे, तो ट्रांसलेट करने से पहले हमको सोचना पड़ेगा कि बिफोर सब्जेक्ट में कौन कौन रेस्ट को रखेंगे, कौन रेस्ट बचेगा जिसको कि लास्ट में यूज करेंगे। आफ्टर ऑब्जेक्ट यहाँ कौन कौन सा रेस्ट आएगा, इन वाले है तो इन वाले लिखेंगे, ऑन वाले है तो ऑन वाले लिखेंगे, बीच है तो बीच वाले लिखेंगे, फोर वाला है तो फोर वाला लिखेंगे। उधर से जो आएगा उसको लास्ट में फिर डालेंगे, उधर वाले को लास्ट में, पहले प्राथमिकता देंगे हम अपना ग्रुप का रेस्ट को, और दूसरे ग्रुप वाला जो आएगा उसको बाद में यूज करेंगे। एक कॉन्सेप्ट और भी क्लियर हो जाएगा। एक और उदाहरण दे रहे हैं ताकि रेस्ट वाले बात आए, ज्यादा से ज्यादा रेस्ट वाले बात आए, उसको ट्रांसलेट कैसे करेंगे। देखिए लिखेंगे मेरे कारण, देखिए बात को, मेरे कारण वह लड़का अपने दोस्तों के साथ मैदान में क्रिकेट खेल रहा है। देखिए कहने में उस लड़का का खेलने का मन नहीं था, उसको खेलने के लिए हम बोले कि जाओ खेलो, तुम खेलो, तुम जो है आगे बढ़ोगे। तो यानी वह लड़का मेरे कारण, अगर आज वो अपने दोस्तों के साथ फील्ड में क्रिकेट खेल रहा है, इसका श्रेय किसको दिया जाता, मुझे दिया जाता, क्योंकि मेरे कारण खेल रहा है। अगर मैं नहीं बोलता तो वह नहीं खेलने के लिए जाता, अगर माता पिता उसको ऑर्डर नहीं देता तो वो खेलने के लिए जाता नहीं जाता। तो अगर कोई बच्चे आगे बढ़ रहा है, इसका श्रेय माता पिता को दिया जाएगा, गुरुजन को दिया जाएगा, उसके दोस्त को दिया जाएगा। माता पिता अलाउ कर दिया, टीचर अलाउ कर दिया, लेकिन दोस्त लोग उसको अपने साथ नहीं खेलेगा तो वो खेलेगा, क्योंकि दोस्त का भी कोऑपरेशन होना चाहिए। तो चलिए इसमें हम लोग देखेंगे खेल रहा है, क्रिया हो गया आपका खेल रहा है, क्योंकि इसमें मुख्य क्रिया कर रहा है, खेलने का काम कर रहा है, तो खेल रहा है हो गया पर। तो जगह कौन खेल रहा है, वह लड़का, यानी वहां जो लड़का है वो खेल रहा है, सब्जेक्ट हो गया। क्या खेल रहा है, क्रिकेट, यानी ऑब्जेक्ट हो गया, इसमें ऑब्जेक्ट है। कौन खेल रहा है, तो वह लड़का। क्या खेल रहा है, क्रिकेट, यानी ऑब्जेक्ट है। खेल रहा है तो आपका भर भैया मेरे भर। आप बच्चा मेरे कारण, कारण सब रेस्ट होता है, ये सब्जेक्ट को जोड़ा तो ये भी रेस्ट बन गया। बच्चा अपने दोस्तों के साथ, ये साथ सब रेस्ट होता है, ये जोड़ा अपने दोस्त के साथ, उसको रेस्ट बना दिया। अब बच्चा मैदान में, मैदान कोई जगह है, उस इसमें में यानी तो ये भी क्या मैदान में इसको भी रेस्ट बना दिया। इसमें देखा आपने, एक रेस्ट यहाँ आया, एक रेस्ट यहाँ आया, एक रेस्ट यहाँ आया, 3 गो रेस्ट है। तो 3 गो रेस्ट में क्या ऐसा भी रेस्ट है जो सब्जेक्ट के पहले आने वाला रेस्ट है? तो जी हाँ, क्रिया पुरस्कार वाला नहीं है, लेकिन ड्यू टू वाला के कारण 2 नंबर वाला रेस्ट जो कि सब्जेक्ट से पहले आएगा। पहले इसको लिख देंगे मेरे कारण, तो लिख देंगे ड्यू टू मी, ड्यू टू मी मतलब मेरे कारण। अब सब्जेक्ट हुआ लड़का, तो वह लड़का कोई दूर में है
को हम इंडिकेट कर रहे हैं दैट वेयर। अब उसके साथ क्या लिखेंगे, चूंकि कंटिन्यूअस टेंस का वाला रहा है, रही है, रहे हैं, इज हमारे प्लस बी को, दैट बॉय इज, बच्चा खेल रहा है प्लेइंग, दैट बॉय इज प्लेइंग, क्या खेल रहा है, क्रिकेट, दैट बॉय इज प्लेइंग क्रिकेट। अब जो रेस का कहने का मतलब हो गया कि रेस को डालिए दिए, सब्जेक्ट को डालिए दिए, वर्ब को डालिए दिए, हैं वर्ब को डालिए दिए, अब बचा ऑब्जेक्ट को डालिए दिए। अब ऑब्जेक्ट के बाद क्या है, फिर रेस्ट। एक रेस्ट जो शुरू में आया, यहाँ वाला रेस्ट एक को डाले, एक रेस्ट यहाँ वाला जो है, यहाँ वाला कौन सा रेस्ट है, पहला प्राथमिकता दिया जाएगा इन वाले को, दूसरा दिया जाएगा ऑन वाले को, इसके बाद दिया जाएगा विद वाले को, एक दिया जाएगा फोर वाले को। इन वाला है, मे वाला, इसमें मे वाला नहीं है, छोड़ देंगे। ऑन वाला है, हाँ मे वाला है मैदान में, आप इसको लिखेंगे इन द फील्ड, क्योंकि एक नंबर वाला रेस्ट है इन द फील्ड, मतलब मैदान में लिख दिए, इन द फील्ड हो गया, ठीक है, इन द फील्ड मैदान में। अब बचा ऑन वाले को, पर वाला है नहीं है, विथ वाला है सर, के साथ वाला, अपने दोस्तों के साथ तो लिखेंगे विथ हिज फ्रेंड, विथ हिज फ्रेंड। समय वाला रेस्ट है नहीं है, तो लिखेंगे ड्यू टू मी दैट बॉय प्लेइंग क्रिकेट इन द फील्ड विथ हिज फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के साथ विथ हिज फ्रेंड। इस प्रकार इन द फील्ड भी आपका रेस्ट हो गया, विथ हिज फ्रेंड्स भी आपका रेस्ट हो गया। इस प्रकार आपने चारों रेस्ट को यूज कर दिया। तीन को रेस्ट आना है, 1 2 3, यानी एक रेस्ट आ गया सब्जेक्ट जब पहले, इसके बाद जो है 2 रेस्ट आ गया इन वाले, इसके बाद इन वाले। तुमने देखा इन वाले को यूज किया, तब इन वाले को यूज किया, इन इधर नहीं कर सकते हैं, तो भी देखेंगे इन वाले और वाले इन वाले फोर वाले, ठीक है। इस प्रकार इस उदाहरण के द्वारा आपने देखा कि हाउ टू सेट डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेस्ट in our sentence. We have used one rest before subject and we have used 2 or 3 rest after object. इस प्रकार हमने देखा इस माध्यम से वाक्य में जो विभिन्न प्रकार का रेस्ट आएगा, वाक्य में कहाँ सेट करें, कैसे सेट करें। अगर कोई वाक्य बड़ा होता है तो रेस्ट के कारण वाक्य बड़ा होता है। तो बच्चे क्या होता है, ट्रांसलेशन बनाने के लिए जब जाते हैं, वह टेस्ट तो पढ़ लिया है कंटिन्यूअस इंडिपेंडेंट, लेकिन जब ट्रांसलेट बनाने के लिए जाता है तो बड़े बड़े रेस्ट जुट जाता है, तो रेस्ट के कारण बच्चा डर जाता है, अभी तो ट्रांसलेशन कभी पढ़े ही नहीं, कैसे बनाएंगे, बड़ा ट्रांसलेशन है, तो ट्रांसलेशन बड़ा नहीं होता है। उसको देखिए कि रेस्ट शब्द को अलग कर दीजिए, उसको बढ़िया से सेट कर दीजिए, तो आपके लिए ट्रांसलेशन इजी हो जाएगा। छोटा छोटा वाक्य देखते हैं, राम पढ़ता है, मैं खाता हूँ, वो चाहता है, ट्रांसलेट कर लेते हैं, लेकिन रेस्ट जुट गया तो रेस्ट देख करके बच्चा भड़क जाता है, इतना बड़ा ट्रांसलेशन होगा नहीं बनाएंगे, नहीं बन पाएगा। पहले वो हार मान लेता है, तो हार मानने की जरूरत नहीं है बच्चों। तो आप लोगों को जरूरत है इसको कंसेप्ट को क्लियर करने का। अगर आप रेस्ट सेटिंग पढ़ लेते हैं, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट पढ़ लेते हैं, आप आसानी से वाक्य को तोड़ सकते हैं। जब वाक्य आपका टूट जाएगा, आसानी से अगर सेट कर लीजिएगा तो ट्रांसलेशन चंद मिनट में आपका बन जाएगा। तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि रेस्ट सेटिंग के माध्यम से आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि रेस्ट क्या है और रेस्ट को कहाँ सेट किया जाएगा, कैसे सेट किया जाएगा। अगर ये कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया तो कोई भी टेंस का ट्रांसलेशन आपको दे दिया जाए, आप आसानी से चंद मिनट में बना लेंगे। अगर इसको आप नहीं समझ रहे हैं, कितना टेंस पढ़ लीजिए, पूरा का पूरा टेंस पढ़ लीजिए, लेकिन आप ट्रांसलेट बनाने के लिए जाइएगा, नहीं बना पाइएगा, देखिएगा, देख करके डर जाइएगा, भाई इतना बड़ा ट्रांसलेशन हमसे नहीं होने वाला है, आप फिर खाली कर दीजिएगा। तो फिर खाली करने की जरूरत नहीं है, तो आपको जरूरत है इसको समझने का। अगर आप समझ जाइएगा रेस्ट सेटिंग को, रेस्ट क्या है, बहुत सारे बच्चे तो बुक में पढ़ लेते हैं, लेकिन रेस्ट के बारे में किसी बुक में चर्चा ही नहीं है, रेस्ट क्या है। जब उस चीज का चर्चा नहीं किया गया, बच्चे डर जाते हैं और ट्रांसलेट बनाने से असमर्थ हो जाते हैं, इसलिए वो ट्रांसलेशन से पीछे हट जाते हैं। आपको पीछे हटने का जरूरत नहीं है। इस चैप्टर का अगर कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, आपका टेंस से रिलेटेड कोई भी ट्रांसलेशन है, आप आसानी से कुछ ही मिनट में ट्रांसलेट बना दीजिएगा। आप आसानी से जब ट्रांसलेट बना लीजिएगा तो बोलने में कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि बोलने के दरमियान बहुत तरह के बात आपके मुंह से निकल सकता है। इसलिए ट्रांसलेशन सीखना है तो रेस्ट सेटिंग, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट का कंसेप्ट क्लियर कीजिए। इसके लिए मैंने 4 वॉल्यूम बना करके इस रेस्ट सेटिंग को क्लियर किया गया है। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो 4 वॉल्यूम को अच्छी तरह से समझ लीजिए, देख लीजिए। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा तो आपको ट्रांसलेशन बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। इसलिए दोस्तों, आप लोगों की सुविधा के लिए ही मैंने 4 वॉल्यूम में इस वीडियो को दिया है, जो कि आपके बुक में भी ये चैप्टर नहीं है। इसलिए आप इसको इग्नोर ना कीजिए, ध्यान से पढ़िए, देखिए, समझिए, ऑब्जर्व कीजिए, फिर ट्रांसलेशन बनाइए, देखिएगा कैसे आपका ट्रांसलेशन नहीं बनता है। आज का वीडियो इतना ही, फिर अगले दिन हम एक नए वीडियो लेकर आएंगे, ताकि आपको ट्रांसलेशन से संबंधित सारी की सारी समस्या को जड़ से समाप्त कर देंगे। धन्यवाद।